हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरी तरह नहीं होंगे। तो मैंने 3 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। मेरे को पहले 3 महीने से पहले ऐसा होता था कि हर दूसरे दिन या हर दिन कोई एक नई वीडियो डालूँ, मैं बनाऊँ। बट कुछ महीने से ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज़ ऑफ हेल्थ कंडीशन। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, एकदम से जैसे बदल गया, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ एकदम से। बट हाँ, ये 3 महीने मेरे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, आगे भी थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट हैं, अभी भी चल ही रहे हैं डिफ़िकल्ट। बट हाँ, पहले से बहुत कम हो गए, बहुत तो नहीं बट हाँ कम तो ज़रूर हो गए हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो अपलोड करूँ ताकि मेरा भी थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो और अच्छा लगे मुझे भी। और ये वीडियो मैं अपने लिए स्पेशली बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन फ्यूचर ना भूलने वाली हूँ कि मेरे साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा था, जो भी था, कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए कि कैसे एक पल में किसी की भी लाइफ बदल सकती है, पता भी नहीं चलता एक सेकंड में, मतलब एक दिन में भी या एक हफ्ते में। और इससे पहले मैंने गिरिजा देवी मंदिर की वीडियो डाल रखी है, वो मैं इसी कंडीशन में गई थी। और उसके बाद मैं साइंस म्यूज़ियम भी गई थी, इसी कंडीशन में गई थी। उसके बाद मैंने ज़ूडियो की वीडियो डाल रखी, वो भी ऐसे कंडीशन में गई थी मैं वहाँ पे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था मैं आपको ये सब बताती हूँ, तो बने रहना वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में तो ज़रूर देखते रहना वीडियो। तो हम रामनगर गए थे घूमने, गिरिजा देवी मंदिर के दर्शन करने, तो वहाँ पे हमें बहुत मज़े आए। उसके बाद कुछ दिन बीतते गए, फिर पैर में दर्द थोड़ा सा बढ़ता गया, तो पेन किलर खा लेती थी तो सही हो जाता था। उसके बाद हम साइंस म्यूज़ियम गए थे, उससे एक दिन पहले मैंने मेडिसिन ली थी कि नेक्स्ट डे हमें साइंस म्यूज़ियम जाना है। ऐसे ही ना बहुत दिन चले गए कि कल जाएंगे कल जाएंगे, पेन ज़्यादा होता था तो फिर मैं मना कर देती थी कि नहीं जा रहे। फिर जाने से एक दिन पहले मैंने खाई मेडिसिन, फिर उस दिन मैं गई साइंस म्यूज़ियम, वहाँ पे मैंने शूट करा। हालांकि मेरे से स्टेयर्स इतनी नहीं चढ़ी जा रही थी, पैर में भी दर्द हो रहा था। और वहाँ पे क्या है कि तुम्हें ना पूरा घूमना ही होता है, वहाँ पे बैठने की वैसे ही जगह नहीं है। तो वो भी करा और एक्टिविटी भी करी थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी थी वो, फर्स्ट वाली जो 3D था, 3D मूवी दिखाई थी, उसमें इधर उधर हो रहे थे, तो उसमें ना मेरा दर्द पता चल रहा था। मतलब वैसे थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन जब वो बैठ के इधर उधर हो रहे थे ना तो पैर में ना दर्द पता चल रहा था। फिर वहाँ से उतर गए, शायद मैंने वीडियो में भी बोला था कि कमर की बैंड बज गई, तो मैं करा दी थी, कमर टूट गई। अच्छा था शो, लेकिन कमर की बैंड बज गई। ये था, मेरा कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी गई शूट करने। फिर उसके बाद मैं ज़ूडियो भी गई थी, वहाँ पे भी मुश्किल से वहाँ पे 1 घंटा रुकी थी मैं शूट करने के लिए। जल्दी से शूट करा क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पैर में दर्द ना बढ़े। और मुझे लग रहा है कि मैं ज़ूडियो ना साइंस म्यूज़ियम जाने से पहले गई थी, तो उस वक्त भी मेरे पैर में दर्द हो रहा था। सिर्फ एक पैर में, लेफ़्ट साइड पैर में दर्द रहता था, एक नस में दर्द होता था, अजीब सा ही दर्द होता था। खैर फिर मैंने पेन किलर ली, फिर हम साइंस म्यूज़ियम गए। साइंस म्यूज़ियम में से थोड़ा थक गई, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद से तो भाई साहब ऐसी लाइफ बदली है, बस पूछो मत। उसके बाद कुछ दिन बाद पैर में और दर्द बढ़ता, जैसे दिन बढ़ रहे वैसे वैसे ना पेन और बढ़ता ही गया, पैर में बहुत दर्द होने लग गया। हम और एक दिन तो मॉर्निंग में उठने में मुझे 20 से 25 मिनट लग गए थे कि मैं बेड से सिर्फ खड़ी हो जाऊं, इतना पैर में दर्द, इतना पैर में दर्द। और रात को अगर आंख खुल गई, पहले तो कैसे तैसे सोती थी, फिर अगर आंख खुल जाए बीच रात में और हल्का सा भी पेन पता चल गया मुझे, तो बैंड बजनी तो पक्का था। एक दिन क्या हुआ, रात को बहुत ज़्यादा तेज पैर में दर्द हुआ, इतना सा भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी मैं, लेटे लेटे इतना दर्द हुआ, ना किसी को बुला पा रही क्योंकि रात हो रही थी। ऐसा लगता है कि यार क्यों किसी की नींद खराब करना, मेरी तो हो ही रही है, बाकी और लोगों की भी करूं, तो वो मुझे सही नहीं लगा। तो मुझे ना ऐसा लगा कि अगर मैं खड़ी हो जाऊंगी, खड़ी होकर थोड़ा सा चलूंगी तो ना वो दर्द सही हो जाएगा, कि अगर नस में कुछ वैसे दर्द हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। तो बट ऐसा नहीं था ना, ना ना, मुझे बैठने में ही 15 से 20 मिनट लग गए और इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, बस पूछो मत। उसके बाद मुझे लगा कि अब बस बैठ के उठना ही है
और बैठ के उठने में भी मुझे सेम ही टाइम लगा, मतलब करीब आधा पौना घंटा लग गया ये सब करने में, मतलब लेट के उठने में आधा पौना घंटा लग गया मुझे। तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ 30 सेकंड टू 1 मिनट। जैसे ही मैं वॉक कर रही तो ना दर्द हल्का सा कम हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं सही से सो जाऊंगी, बट नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तो क्या हुआ, फिर मैं खड़े होके जब बैठी, गया पहले जैसा दर्द, और तुम्हारा पैर गया भाई गया। ऐसे लग रहा कि ना अभी कोई कुछ दे दे, मैं पैर काट लूँ और फिर मैं सो जाऊंगी, सुबह जोड़ लूँगी। मतलब दर्द भरी रात थी। ऐसी 1-2 रात और गुजरी थी। फिर एक रात में तो मेरा भाई उठ गया था, फिर उसने मेडिसिन दी, फिर मैंने वो खाई, थोड़ा रिलीफ मिला। पेन किलर खाई थी बेसिकली, तो वो खाया, थोड़ा रिलीफ मिला। मॉर्निंग में भी थोड़ा रिलीफ था। तो ऐसे ही दिन चलते रहे पेन किलर के सहारे। और सबको लग रहा था कि ना मुझे साइटिका है, तो मैं उसकी एक्सरसाइज कर रही थी। और मुझे भी लग रहा था कि यहाँ से कमर से लेकर नीचे पैर तक, एंकल तक दर्द होता है सिर्फ एक नस में। तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार वही तो दर्द हो रहा है। ऐसे करते गए, फिर महीना हो गया, मई एंड आ गया। फिर क्या हुआ कि ना दर्द जा ही नहीं रहा था, और दर्द बहुत ज़्यादा ही होता था, कम भी नहीं होता था। ना कम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर 1-2 दिन में फिजियोथेरेपी ली मैंने। पहली बात तो नीचे स्टेयर्स उतरने में ही दर्द होता था। चलो कोई बात नहीं, हमें लग रहा था कि साइटिका है, वो भी नहीं कि ऐसा है कि फिजियोथेरेपी कराएंगे तो सही हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा भी नहीं था। जो हमने सोचा ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। साइटिका बिल्कुल भी नहीं था। फिजियोथेरेपी हमने कराई 2 दिन, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद से जब फिजियोथेरेपी करा के जब सेकंड डे था, मैंने कहा अब मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, पेन ही गायब नहीं होता। कि कहते हैं फिजियोथेरेपी कराने के कुछ टाइम तक पेन तो हो ही जा रहा था, बट उसके नेक्स्ट डे जब मैं उठ भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, हल्का सा भी वॉक, मतलब खिसक भी नहीं पा रही थी बैठ के, कुछ भी नहीं हो रहा था, तब हमें लगा कि अब तो कुछ है। फिर एक दिन हमें किसी डॉक्टर का पता चला कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ऑर्थोपेडिस्ट है, अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या हुआ, जिस दिन जाना था डॉक्टर के पास, कि हमने सोचा कि अब बहुत हो गया, पैर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, किसी का सहारा ही लेके चलना पड़ रहा था। मतलब बिना सहारे के मैं इतना सा भी 1 सेंटीमीटर भी ना वॉक नहीं कर पा रही थी। उस दिन क्या हुआ कि ना मुझे ना फीवर जैसा लगने लग गया, और फीवर चेक करने पे भी 101 था, शायद 101 ही था। तो मैंने कहा कि पापा आप चले जाओ, मेरे से नहीं चला जाएगा, क्योंकि जो स्टेयर्स चढ़ने में, जो एक दिन ना मुझे स्टेयर्स चढ़ने में कम से कम 45 मिनट्स लगे थे, 30 to 45 मिनट्स, सिर्फ 20 to 25 सीढ़ी चढ़ने पे। इतना पेन हो रहा था। वो जो क्या दिन है ना, बस कभी अपनी लाइफ में भूल ही नहीं पाऊंगी। इतना पेनफुल कि पेनफुल भी ना, मतलब छोटा वर्ड है, कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। गाइस, बात करते करते मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है, वो भी मेरी बकबक नहीं सुनना चाहता, तो मैं दूसरा फ़ोन लेकर आ गई हूँ। जिस दिन डॉक्टर के पास जाना था, उस दिन मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया। ऐसा मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ कि मैं किसी चीज़ से इतना डर गई हूँ कि मुझे फ़ीवर आ जाए। ऐसा मेरी मम्मी कह रही थी कि तुझे डॉक्टर के नाम से फ़ीवर चढ़ा है, बट ऐसा ट्रू भी है, क्योंकि जब पापा चले गए, पापा कह रहे चल ठीक है मैं चला जाता हूँ, बोल दूंगा डॉक्टर को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पापा के जाने के कुछ मिनट बाद ही मेरा फीवर चला गया। मानो कि ऐसा लग रहा था कि सच में मुझे डॉक्टर के नाम से फीवर चढ़ा है, बट मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं। खैर छोड़ो, फिर पापा डॉक्टर के पास होकर आए, डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आए। जब मेडिसिन लेकर आए, उसको मैंने 2-3 दिन खाया, और मेडिसिन से बहुत रिलीफ मिला। मुझे ना एक करंट वाला ना पेन होता था, जैसे पैर में ना करंट लग रहा हो, और इस सिचुएशन में ना आप अपना पैर ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं रख सकते थे। मतलब भगवान का शुक्र है कि मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं चल पा रही थी उस समय भी, क्योंकि मैंने सुना है कि जब वो करंट वाला दर्द होता है ना, कि जैसे करंट लगते हुए आवाज़ नहीं आती, वैसे ही पैर में ना सेम वैसे ही फील होता था मेरे। और पैर इतना सा भी ज़मीन पे नहीं रखा जाता था कि मैं उस पर वेट डाल के चल पाऊँ, कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता था। बट थैंक गॉड वो फेज़ भी मैंने
क्लियर किया पूरे स्कोर के साथ 100 आउट ऑफ 100। बट हाँ, थोड़ी परेशानी तो हुई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही हुई। तो वो जब मैंने मेडिसिन खाई तो डॉक्टर ने बोला 1 वीक ये खाओ मेडिसिन, उसके बाद मेरे पास आप ना कि मतलब पेशेंट को दिखा दो कि उसकी हालत कैसी हो रही है। तो 1 वीक मैंने खाई, मुझे बहुत रिलीफ पड़ा पेन में। करंट वाला जो पेन था ना, उससे आज़ादी मिली, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। अब वैसा करंट वाला पेन बिल्कुल नहीं होएगा मेरे। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं डॉक्टर के पास। फाइनली कैसे तैसे करके स्टेयर्स उतरी। मतलब एक वो फोबिया नहीं हो जाता कि स्टेयर्स उतरने, उस दिन मुझे आधा घंटा लग गया था स्टेयर्स चढ़ने में, और कैसे तैसे मैं उतर गई। डॉक्टर के पास होकर आए, उन्होंने कहा कि अब ना MRI करवाओ, तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि जब तक रूट कॉज नहीं पता चलेगा किसी बीमारी की तब तक हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो हमने कहा ठीक है, हम MRI करवाएंगे। जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गई उसी दिन करवाया था हमने MRI, ताकि एक बारी में ही सीढ़ी उतरना हो जाए, कि बार बार उतरना ना पड़े, क्योंकि MRI मशीन तो घर पे आ नहीं सकती। हमने MRI कराया, MRI की रिपोर्ट एक दिन बाद मिलनी थी। रिपोर्ट मिली, फिर से मम्मी पापा गए दिखाने। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बेकार बोलूँ या अच्छा बोलूँ कि हमें बीमारी का पता चला कि क्या है क्या नहीं है, या बुरा बोलूँ कि अब से बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। खैर जो भी फेस था, हंसते खेलते, रोते तो नहीं, बिल्कुल नहीं, डरते पार कर ही लिया जैसा भी फेस था। जब डॉक्टर के पास से मम्मी पापा आए, मैं घर पे ही थी, क्योंकि डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि अब पेशेंट को लाने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ वो दोबारा चढ़ेगा उतरेगा, उतरेगी जो भी है। तो ऐसा ही हमने करा। मम्मी ने बताया कि जो